हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम DRDO चैप्टर 10 के बारे में, एडमिन एंड एलाइड के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको DRDO के संबंधित क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखते हैं DRDO की फुल फॉर्म क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सारे क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि अभी जो आपके 2023 है, अब इसमें कौन सी स्थापना हुई, यानी कि 65वीं आपके स्थापना हुई है 2023 में। DRDO की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में DRDO की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य है। भारत की एकीकृत प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP कब शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो DRDO में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। 1982 से 1983 के बीच में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसमें आपकी 5 मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? 1980 में गठित किया गया था इस विभाग को, और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में औद्योगिक यानी कि CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी, यानी कि जब आपको यानी कि ये आपके जो पहले क्वेश्चन के IMGDP, जिसका लगभग जो पहली मिसाइल बनाई गई थी वो पृथ्वी मिसाइल बनाई गई थी। पृथ्वी मिसाइल की यानी कि कौन सी है? जो ज़मीन से ज़मीन पर हमला करती है और जिसकी रेंज थी स्टार्टिंग में 250 किमी की रेंज थी जब इसको बनाया गया था। इसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1998 को चांदीपुर से किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नाग क्या है? एक टैंक रोधी मारक क्षमता 4 किमी, यानी कि एक नाग टैंक रोधी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4 किमी है, यानी कि 4 किमी तक किसी भी निशाने को टारगेट कर सकती है। नाग को क्या कहा जाता है? नाग को दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। नाग क्या है? नाग को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। अस्त्र क्या है? भारत का वह प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल, जो हवा से हवा में किसी भी टारगेट को निशाना बना सके, वो है अस्त्र। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास किसने किया था? तो ये DRDO ने अर्जुन टैंक का विकास किया था। 1996 में सेना में शामिल किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो वो है तेजस। सब यानी कि भारत का स्वदेश निर्मित जो भारत में बनाया गया था प्रथम हल्का लड़ाकू विमान, वो है तेजस। IGMDP में कितने मिसाइल का निर्माण किया गया? तो वो देगा 5 मिसाइल किया गया है। PATNA, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। तो इनका मिसाइल किया गया। सबसे लास्ट में आपके अग्नि है, यानी कि क्रम में देखें तो सबसे पहले आपकी पृथ्वी का में यानी कि पृथ्वी का निर्माण किया गया, फिर आकाश का, फिर त्रिशूल का, फिर नाग का और फिर अग्नि का। इस तरह से आप इसको याद रखना है।
प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है? तो प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो वो है निशांत। आगे देखते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। और सबसोनिक क्रूज मिसाइल आपको मैं आगे और भी क्वेश्चन है वो मैं आपको, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग है, सुपरसोनिक और सबसोनिक, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्रह्मोस एक क्या है? मुख्यतः एक पोतनाशक मिसाइल है। ब्रह्मोस एक पोतनाशक मिसाइल है। निर्भय कौन सी मिसाइल है? सबसोनिक, यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक और निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो दोनों क्वेश्चन को आपके दिमाग में याद रखना है। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल कौन सी है? तो भारत की सबसे अभी फिलहाल में आपके ताकतवर मिसाइल है अग्नि 5, जिसकी क्षमता है 5500 किमी तक किसी भी टारगेट को कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी 3 की क्षमता कितनी है? तो 300 से 350 तक इसकी क्षमता है, जिसका हाल ही में लगभग इसका प्रशिक्षण किया गया है दिसंबर 2022 की एंडिंग में। तो इसकी क्षमता लगभग 300 से 350 किमी तक इसकी क्षमता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। इस तरह से क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? पिनाका। पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है जिससे लगभग रॉकेटों को यानी कि दागा जाता है। आईएनएस करण क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। आईएनएस करण स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना क्योंकि हाल ही में इसका आविष्कार यानी कि इसका निर्माण किया गया है। कम दूरी की सतह से सतह गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? प्रलय, क्षमता 150 से 500 किमी के बीच में, यानी कि सतह से सतह गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? प्रलय एक गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता 150 से 500 किमी तक इसकी क्षमता है। डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम को अपग्रेड किया गया। जो पहले आपको जो पिनाका था मैंने पढ़ाया, और ये इसको पिनाका MK यानी कि इसके वर्जन को बढ़ाया गया, यानी कि अब है पिनाका MK1। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? बालासोर ओडिशा से 2.1 मैक ध्वनि की चाल, यानी कि इतनी स्पीड है कि आपको पता नहीं चलेगा कितनी स्पीड से इससे मिसाइल को यानी कि लॉन्च किया जा सकता है। किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। रूस देश ने जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि 5 की क्षमता कितनी है? 5000 किमी प्लस, यानी 5000 से ये क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाने की संभावना बन सकती है, क्योंकि हाल ही में इसके कई परीक्षण किए गए अग्नि 5 के, तो लगभग इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि 5000 किमी की क्षमता अग्नि 5 की है। पृथ्वी 2 की क्षमता कितनी है? 250 से 350 के आसपास बीच में। पृथ्वी 3 की कितनी है? देखो, पृथ्वी 2 की होगी 250 से 300 के बीच, 350 के आसपास, और पृथ्वी 3 की है 300 से 350 के बीच में। स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो जिसका आपको सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? 11 अप्रैल 2022 को, यानी कि आपके लगभग 1 साल होना है। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका परीक्षण डीआरडीओ प्लस वायुसेना प्लस और भारतीय सेना ने तीनों ने मिलकर इस गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया था। स्वदेश विकसित नेवल एंटी चिप मिसाइल पहला सफल उड़ान परीक्षण किया डीआरडीओ प्लस भारतीय नौसेना ने। स्वदेश विकसित नेवल एंटी चिप मिसाइल, नेवल एंटी चिप मिसाइल का प्रशिक्षण किसने किया? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। अल्ट्रा वायलेट डेसिकेशन टावर किसने विकसित किया? तो यह डीआरडीओ ने विकसित किया।
किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट की विकसित किया? तो ये डीआरडीओ ने। जो जो लगभग हाल ही में डीआरडीओ ने कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से यानी कि प्रोडक्ट यानी कि क्या बोलते हैं मिसाइल यानी कि कौन से उपकरण लॉन्च किए, उसके बारे में आपको याद रखना है। किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो ये डीआरडीओ ने किया। ये फिलहाल में लगभग 1 साल के भीतर ये आपके करंट अफेयर्स भी आपके इसमें डीआरडीओ के आपके कवर हो रहे हैं। किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए ड्रूस कैबिनेट विकसित किया? तो ये किसने किया? डीआरडीओ ने। आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा किसने की? डीआरडीओ ने की। किसने एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया? तो किया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने कहाँ पर अपने रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की? तो मुरैना मध्य प्रदेश में। ये करंट का क्वेश्चन है। रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की मुरैना मध्य प्रदेश में। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जाने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो वो है रुद्रम 1 मिसाइल, जो हवा से सतह में वार करते हैं यानी कि ऊपर से सीधे जमीन पे यानी कि टारगेट का निशाना लेती है। किसने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। देखो ये क्वेश्चन आ गया 2023 का। डीआरडीओ का 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65 या स्थापना दिवस मनाया गया यानी कि 1958 में इसकी स्थापना होती है। तो आप काउंट कर सकते हैं कि अब की बार 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। डीआरडीओ के संस्थापक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीवाजी राव सिंधिया, जिन्होंने डीआरडीओ की स्थापना की थी 1947 के आसपास लगभग। डीआरडीओ के स्थापना संस्थापक यानी कि संस्थापक थे जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी? जे मंजुला डीआरडीओ की पहली महिला डायरेक्टर बनी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञान, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना के डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया? ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है। लगभग 1 साल के भीतर यानी कि भारत जो ड्रोन विकसित किया था निगरानी के लिए, तो वो भारत है, जिसका नाम भारत रखा गया है। डीआरडीओ ने किस शहर में भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन सुविधा का शुभारंभ किया? तो कोच्चि, केरल में। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का नाम मिशन शक्ति है। कौन सी संस्था डीआरडीओ उद्योग अकादमी रामानुजम उत्कृष्टता केंद्र संचालित करती है? तो वो है आईआईटी मद्रास। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? 18 अगस्त 1978 में। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर है, क्योंकि डिफेंस के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको इसी के अंदर से आपको लगभग क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे? खड़गवासला, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय। नेशनल डिफेंस एकेडमी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नौसेना और डिफेंस के जो भी आपके दिवस है तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस साल्की, ये आपके ये साल की है।
INS शाल्की। भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत कौन सा है? तो INS नीलगिरी। तो यानी कि पहला है तो आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, INS नीलगिरी बनने वाला पहला युद्धपोत है। आगे देखते हैं, भारत का वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रथम किसे मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र, जो पहला परमवीर चक्र प्रथम है वो किसे मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारत के सभी सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति सभी सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय थल सेना में विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारतीय नौसेना में विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यानी कि थल सेना का चौथा स्थान है, यानी कि विश्व में सबसे ताकतवर है तो थल सेना चौथे स्थान पर है भारत की। और नौसेना में विश्व में ताकतवर सेना नौसेना 7वां स्थान है भारत का। और वायुसेना में विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और वर्तमान में अनिल चौहान। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सेकंड है, अनिल रावत। भारतीय नौसेना का सबसे पहले क्या नाम था? रॉयल इंडियन मैरीन 1892 में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट करा लिए, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से आपके DRDO एडमिन एंड एलाइड में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। और भी आपको लगता है कि डिफेंस के एग्जाम में जैसे CISF, BSSF, तो उनके लिए भी ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।